नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम 4 स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि कभी भी बहुत ही बड़ा धमाका कर सकते हैं। ये मैं नहीं, ये एनएससी का डाटा बता रहा है। क्या कुछ अपडेट है सारा जानेंगे। रिक्वेस्ट होगी आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो शुरुआत करते हैं येस बैंक से। देखिए येस बैंक में जो है गिरावट पिछले 3 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। 2 दिन की तेज़ी आई थी, 19 रुपये का इसने हाई लगाया था, उसके बाद 3 दिन गिरावट हुई। गिरावट के पीछे तो इंडिया और कनाडा का जो टेंशन चल रहा है उसके कारण भी ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और जो पिछली वीडियो मैंने डाला था इसमें कि जो इसके डायरेक्टर्स वगैरह को चेंज किया गया है उसके बारे में मैंने एक अपडेट दिया था कि हाँ, यहाँ पर ये जो है चेयरपर्सन्स की चेंजिंग की गई है, तो क्या यहाँ पर अपर सर्किट लग सकती है। इतनी बड़ी खबर है। मैंने ये एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोग बताया था कि अपर सर्किट तो लगना मुश्किल है, लेकिन हाँ तेज़ी आ सकती है ज़रूर। यहाँ पर 19 रुपये का जो लेवल है जो कि इसका पिछला हाई है, लगभग काफ़ी दफ़ा ये कैंडल्स आप देख सकते हैं कि ये 2, 3, 4, 5 तो पिछले 10-15 दिन के अंदर ये हर बार जो है इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश किया है इसने 19 रुपये को, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। तो मैंने वही कहा था कि ये 19 रुपये तक आसानी से टच कर सकता है। एक बार ये टेंशन खत्म हो जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी गिरावटें हमें देखने को मिल रही थी। 1.68% की गिरावट रही पिछले ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे को, तो उस कारण से आपको यहाँ येस बैंक के अंदर भी नॉर्मली गिरावट देखने को मिलेगी ही। तो यहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 19 रुपये तक जा सकता है। अपर सर्किट लगना तो यहाँ पर अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कोई बहुत बड़ी वैसी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, एक टारगेट हमें मिल सकता है बिल्कुल 19 रुपये के बाद। यदि हम इसके टारगेट्स की ही बात कर ले तो 19 रुपये के बाद जो टारगेट हमारा बनता है वो अराउंड ये लेवल, ये वाला जो हाई है लगभग 22 रुपये का। ठीक है, कहाँ पर है, हाँ 22.5 रुपये का। तो 19 रुपये के बाद 22.5 रुपये तक का जो है टारगेट हमें आसानी से देखने को मिल सकता है। और फर्दर थर्ड टारगेट जो है वो 25 रुपये का है। तो ये जो है 25 रुपीज़ तक की जो मूवमेंट है यह येस बैंक के अंदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे बड़ी मूवमेंट के लिए डेफिनेटली बड़ी मूवमेंट भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यदि हम येस बैंक की केवल बात कर ले तो बैंक जो है वह काफ़ी अच्छा हो चुका है। अगर आप पिछले 3 साल से कंपेयर करके देखें, जब 2020 में इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की गई थी, जब एसबीआई ने टेक ओवर लिया था, और आज आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट येस बैंक ने हासिल कर लिया है। लेकिन अगर आप स्टॉक प्राइस को देखोगे तो उस समय यह 13 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, आज 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें कन्वर्ट होता हुआ प्राइस के अंदर नहीं दिख रहा है। तो ये जो है मैच तो करेगा ही, तो बहुत ही सडन जो है एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें येस बैंक के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तेज़ी कब आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है। फिलहाल ये 25 रुपये तक की एक मूवमेंट तो हमें दिखा सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है। तो यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करें, और यदि आप इन्वेस्ट किए हुए हैं, मोटा अमाउंट है, तो फिर आपके पास अदर ऑप्शन नहीं है, आप होल्ड करके रखें। पैसे आपके नहीं डुबाएगा, ये चीज़ है कि पैसे आपके नहीं डुबाएगा। आज नहीं तो कल येस बैंक जो है आपको प्रॉफिट कमा कर देगा। बात कर लेते हैं जेपी पावर की। इसके बाद हम 4 स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एक आपको अपडेट दिखाऊंगा जिसमें कि एनएससी ने जो डाटा दिया उसमें यह पता चलता है कि बड़ी मूवमेंट कभी भी हो सकती है इन स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, तो अब जेपी पावर की यदि हम बात करें तो जेपी पावर ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है पिछले, यदि हम यहाँ पर देख लें 8वें महीने और अभी चल रहा है 10वां महीना, मतलब कि 9वां महीना। तो ये 8 और 9 2 महीने के अंदर स्टॉक जो है वह 6 रुपये से 10 रुपये तक का, मतलब कि लगभग ठीक ठाक यहाँ पर 80-90% तक का रिटर्न कंपनी ने दे दिया है। और ये जेपी पावर को मैं पर्सनली आपको बोलता हूँ कि पेनी स्टॉक में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक तो सुजलॉन एनर्जी हो गई, फर्दर यहाँ पर एक जेपी पावर भी है जो कि एक अच्छा ऑप्शन बनता है, क्योंकि कंपनी जो अपने डेप्ट को लगातार कम कर रही है। 35,000 करोड़ से 4700 करोड़ तक ये डेप्ट को लेकर आ गई है। और पिछले कुछ 1-2 महीने से बहुत ही ज़बरदस्त माहौल भी हमें जेपी पावर के अंदर देखने को मिल रहा है। और जिस सेक्टर में यह काम करती है, पावर सेक्टर के अंदर यह काम करती है, थर्मल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, हाइड्रो के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो इन दोनों ही सेक्टर में अभी काफ़ी बूम आना बाकी है। अभी आने वाले समय में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है जेपी पावर के अंदर भी। और इसका टारगेट मैं आपको बताते आ रहा हूँ कि 20 रुपये तक का जो है यह टारगेट हमें आसानी से दिखा सकता है। एक बहुत ही अच्छा पैटर्न भी बन रहा है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि डब्ल्यू एक पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू
पैटर्न या फॉर्म कर रहा है तो एक ब्रेकआउट हो सकता है इस लाइन पर 10 रुपये 40 पैसे के आसपास। ये ब्रेकआउट पर ही अपने एक लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ से यदि ब्रेकआउट होता है तो यार अगला जो टारगेट रहेगा वो 20 रुपीज़ का टारगेट रहने वाला है। 20 रुपीज़ का टारगेट क्यों रहने वाला है, क्योंकि इससे पिछला जो हाइस था वो लगभग इस रेंज में था और ये लेवल है आपको ये लेवल, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये लेवल है आपको 20 रुपये के आसपास। तो ये 20 रुपये तक का मूवमेंट दिखा सकता है और 20 रुपये से ऊपर जाता है तो ये 26 से 27 रुपये तक का एक हमें टारगेट दे सकता है जेपी पावर। जेपी पावर भी अच्छा स्टॉक है। यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं डालना है। हमेशा बोलता हूँ पेनी स्टॉक के अंदर पेनी की तरह ही आपको पैसे डालने हैं, बड़ा अमाउंट नहीं डालना है, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड दोनों ही हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से जान लेनी चाहिए। एक और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक यहाँ निकल कर आ रहा है। 26 रुपये 80 पैसे पर यह ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को इसमें 4% की अपर सर्किट लगी है, 4.5% की अपर सर्किट लगी और इस पर मैंने वीडियो भी कवर किया था, स्पेशल एक अलग से वीडियो भी डाली थी इसमें सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक बनकर निकल रहा है। इसकी यदि आप रिटर्न की बात करेंगे तो रिटर्न कंपनी इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लगभग 6 महीने के अंदर कंपनी 15 रुपये से 26 रुपये तक का सफ़र तय कर लिया है। चौथे महीने पर ये था लगभग 15-16 रुपये के आसपास और अभी 90 महीने में तो 6 महीने के अंदर ही 16 रुपये से कंपनी होती हुई 26 रुपये तक जा पहुंची। और सबसे इसमें ख़ास बात यह है कि कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, अपने पिछले 5 साल के लेवल्स को तोड़ दिया है। यहाँ पर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई पर यह ट्रेड कर रही है। ऑल टाइम हाई मतलब पिछले 5 साल की बात की जा रही है। यहाँ पर देखो इससे जो पिछला हाई था लगभग 2018 के आसपास से बना हुआ था 27 रुपये के आसपास और उसी लेवल को यह अचीव करने की अब कोशिश कर रहा है। बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिमेट्रिकल पैटर्न भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत बड़ी आप टारगेट नहीं भी अगर रखते हो तो इसके लिए आपका जो टारगेट रह सकता है वो 32 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। इससे फर्दर यहाँ पर इसने एक बार प्रयास किया था ब्रेकआउट देने का, लेकिन ये जो है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया और यहाँ से जो है हमें एक करेक्शन देखने को मिला। 14 रुपये तक स्टॉक करेक्ट हो चुका था और ये करेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि आप यदि इसके पहले जाकर देखो तो इस लेवल पर यह एक सपोर्ट लिया हुआ था। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, 22 रुपये। 22 रुपये पर सपोर्ट लिया था और यही लेवल है यहाँ पर। ये देखो ये भी 22 रुपये का लेवल है। 22 रुपये के लेवल पर इसको नहीं तोड़ पाया। तो इसलिए टेक्निकल्स अगर आप समझते हैं तो बहुत कुछ आपको बातें जो है वह समझ में आ जाएंगी। साउथ इंडिया बैंक भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। कंपनी जो है प्रॉफिटेबल होती हुई नज़र आ रही है और अपने काफ़ी क्वार्टर्स जो है पिछले 4-5 क्वार्टर पर यदि आप ध्यान दो तो अपने रेवेन्यूज़ को लगातार बढ़ा रही है। डेप्ट वगैरह को भी कम करने की लगातार कोशिशें कर रही है। तो इसमें भी एक हम ऑप्शन लेके चल सकते हैं। और जो हमारा आखिरी बैंक निकल कर आ रहा है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, और आखिरी जो हमारा स्टॉक है वह इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। इसने भी बहुत ही कमाल का रिटर्न दिया है। अभी यदि आप हाल के समय की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया हुआ है वो पिछले लगभग 7-8 साल के ऊपर यह अब ट्रेड कर रहा है। इससे पहले जो लेवल्स थे लगभग इस रेंज में यह ट्रेड कर रहा था 2015 में और उसके बाद काफ़ी लंबा एक कंसोलिडेशन का जोन चला है और अब जाकर स्टॉक जो है वह ब्रेकआउट दिया है और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर हमें जो है रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यदि हम इसकी बात कर ले पिछले लगभग 8वें महीने में यह स्टॉक 16 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और अभी देखो आप यहाँ पर इसने हाई लगाया था 48 के आसपास और अब जो है थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट हुई है 43 पर ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही सॉलिड ज़बरदस्त रिटर्न इसने भी दिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने भी दिया है। तो ये 2-3 जो बैंक्स हैं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन के निकल रहे हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और यदि हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात कर ले तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर वॉल्यूम देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त वॉल्यूम देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पर 32-35 करोड़ की जो है ट्रेडिंग पर डे हो रही है और ज़बरदस्त तरीके से वॉल्यूम्स डिलीवरी भी लोग उठा रहे हैं। तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। यदि आप यस बैंक में नहीं तो इन बैंक्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम खबर पर चलते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो बैंक्स इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यस बैंक, जेपी पावर वगैरह वगैरह, SJVN, ये जो है वॉल्यूम चार्ट्स को टॉप करते हुए नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी वॉल्यूम यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ये जो डाटा NSE का डाटा है और यहाँ पर आप वॉल्यूम पर यदि फोकस करें तो सबसे ऊपर इंडियन ओवरसीज़ जो है जिसकी वॉल्यूम है लगभग यहाँ पर 325 करोड़ों में है भाई। यहाँ पर काउंट करना पड़ेगा,
20 करोड़ 37,39,40,000, ठीक है। 20 करोड़ जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं। सबसे अधिक वॉल्यूम यहाँ पर लास्ट क्लोजिंग जो हमारी हुई थी 43.85 पर इंडियन ओवरसीज़ बैंक। और जेपी पावर की बात करें तो 13 करोड़ की वॉल्यूम के साथ बहुत ही यहाँ पर ज़बरदस्त कामकाज कर रही है। येस बैंक भी 12.5 करोड़ के वॉल्यूम्स पर ट्रेड कर रही है। उसके बाद आइडिया को तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है। सुजलॉन एनर्जी भी 11 करोड़ के साथ टॉप करते हुए नजर आ रही है। उसके बाद आप साउथ इंडियन बैंक देख सकते हैं 10.5 करोड़ के वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है। तो ये सारा कुछ बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो सकता है। तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना कर रखें, कभी भी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।